उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शायद दुनिया में पहला एक ये ऐसा काम है जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। किसी भी रोजगार की गारंटी के लिए आज मंदी का दौर है, सारी दुनिया में मंदी का दौर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई बैंक फेल हुए, लेकिन हम, क्योंकि हमारी सोशल वेलफेयर स्टेट है, यहाँ हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो हिंदुस्तान में गरीब है, जिसको शायद रोटी के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो उसकी तरफ देखते हुए एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने निकाली, जिसमें तकरीबन 100 दिन का रोजगार उन्होंने उस गरीब आदमी को देने के लिए कहा। इसमें तकरीबन 55% वो लोग हैं जो SC ST हैं और जिन्हें इसमें काम मिला, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, तकरीबन 40 लाख काम ऐसे हैं जो इसमें शुरू हुए, और सरकार ने तकरीबन 30,000 करोड़ का पैसा इसके अंदर रखा। तीसरा बिंदु मेरा वो है जो एक नया है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। सर, हम जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय बहुत फर्क था शहरों में और गांव में। उस समय के गांव, उस समय के शहर और आज के गांव और शहर, अगर हम ये चाहते हैं कि हम सारी जो हमारी जनसंख्या है वो एक साथ रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि शहरों में भी लोग अच्छे हालात में रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उनको पूरी सुविधाएं मिलें। सिर्फ एक शहर बढ़ जाएगा इससे हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता या उसकी साख आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के द्वारा तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए रखे, जिससे 63 शहरों को उसका फायदा होगा और उनमें काम शुरू होंगे। हमारे जो शहर के लोग हैं उनको उसका फायदा होगा। वहां पर मेट्रो जो दिल्ली में है, वो मेट्रो तकरीबन 4 या 5 और प्रदेशों में भी चालू होगी, जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत है, और बगैर उसके जिस तरह का ट्रैफिक बढ़ रहा है शायद हम कभी उसे पूरा नहीं कर सकते। और शायद दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर मेट्रो हैं, जो मेट्रो आज दिल्ली, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की, उसके बाद अब वो और प्रदेशों में भी जाएगा, और मेट्रो के से लोगों को ज्यादा फायदा होगा। सस्ते मकान बनाकर देने की, जो हमारे गरीब आदमी हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास वो साधन नहीं है कि वो कहीं से इतना पैसा कमा सके कि बड़े शहर में जो दाम बढ़ रहे हैं उन दामों के साथ वो कहीं रहने के लिए अपनी छत मुहैया करा सकें। सर, हमारा काम है उन लोगों को जहां रोटी और रोजगार देना चाहते हैं वहां उनको छत भी दें, और वो छत देने के लिए जरूरी है कि हम उसको उसके हालात में ना छोड़ दें। तो एक सस्ते मकान देने का सरकार उसमें पैसा भी लगाएगी, सरकार उसमें उनकी इंस्टॉलमेंट का कुछ हिस्सा भी देगी, और फिर जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर उनको नए सिरे से नए मकान या फ्लैट्स बनाकर देगी, ताकि वो उन हालात में ना रहें जो आज झुग्गी झोपड़ी में जिस तरह लोग रहते हैं। आज जरूरी है उनकी तरफ देखना, वो भी हमारे नागरिक हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्हीं से वोट मांगकर हम आते हैं। तो ये जो नई शुरुआत की है, इस शुरुआत की पहल का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि ये भी एक ऐसा नया बिंदु है सरकार का जो शायद पहली बार शुरू हुआ है। इसी के साथ RTI है। सर, RTI भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता का कोई भी साधारण आदमी ये जान सकता है कि हमने कब क्या फैसला लिया और किसने क्या फैसला लिया और क्यों फैसला लिया। यह जरूरी था। अगर हम फाइलों को बंद करे रखेंगे तो शायद उस आम आदमी के अंदर वो विश्वास कभी पैदा नहीं हो सकता कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, और क्यों दबा कर रखा जाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों फैसला लिया गया और किसने लिया, उसकी जवाबदेही होगी। अगर हम बंद फाइलों में से वो निकाल कर आम आदमी के हाथ में दे देंगे, तो ये जो जरूरी हिस्सा था उसका ये है कि लोगों को हम ताकत दे रहे हैं मालूम करने की कि तुम फैसला तो नहीं ले सकते, लेकिन फैसला क्यों लिया गया इसको तुम मालूम कर सकते हो। ये भी शायद हमारी जो सरकार है उसका बहुत अहम बिंदु है जो हमने शुरू किया है, और ये एक तरह से एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन है
कि उसके हाथ में हमने ताकत दी है हमारे से सवाल करने के लिए, हमारे फैसलों के अंदर क्या चीज क्यों हुई है उसे मालूम करने के लिए और उस पर सवाल करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमने उनको दिया है। सर, उसके साथ मैं अपने वैज्ञानिकों को और जो सरकार की पुरानी नीति रही जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, जो चंद्रयान गया और चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया गया, मैं उसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो हमारे साइंटिस्ट ने उपलब्धि की है, शायद ये चंद जो देश है सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा, अब हिंदुस्तान भी उस लाइन में उनके साथ खड़ा है कि अगर वो भी, हमारे यहाँ भी लॉन्चिंग पैड्स हैं, हमारे साइंटिस्ट दुनिया में नाम कमा रहे हैं, कहीं उनके अंदर कमी नहीं है और आज सरकार उनको बढ़ावा देती है। उसी बढ़ावे का नतीजा है कि हमारा चंद्रयान गया, तो मैं उसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। सर, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए जो सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं, मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूं और उसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी है। सर, ये कोई हमारा हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, ये सारी दुनिया में एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब परेशान हैं। 9/11 हुआ तो हमारे यहाँ भी 26/11 हुआ और जो कुछ हुआ वो बड़ा घृणीय था, जिसको शायद कोई पसंद ना करता है। जो कुछ हुआ पूरा हिंदुस्तान ने उसकी एक शब्दों में एक नियत के साथ उसकी भर्त्सना की। हर एक ने यह कहा कि यह गलत हुआ है और जिसने भी किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद हिंदुस्तान की सरकार का जो रवैया रहा, जो तेजी रही, उसी के कारण पाकिस्तान को यह मानना पड़ा कि हां, कुछ हिस्सा उसका हमारे धरती से शुरू हुआ और वहां पे उसकी प्लानिंग हुई। सर, हिंदुस्तान हमेशा कड़े से कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा करता रहा है, लेकिन सिर्फ शब्दों को कहने से हम वो काम को अपने पूरा नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया में अगर इसको खत्म करना है तो हमें चंद देशों के साथ सबको साथ लेकर निंदा भी करनी चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। और वो कदम हिंदुस्तान की सरकार ने उठाए, ये सोचते हुए कि अगर हम आज जाग जाएंगे और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एनएसजी के कई जो अलग अलग सेंटर अलग अलग प्रदेशों में खोले गए हैं, एक अच्छा सराहनीय कदम है और पैसा दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर जिस समय पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस समय हम ये कदम उठा लेते, अगर उस समय हम ये सोचते कि ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति में हम आ गए हैं और कहां तक आ गए, पार्लियामेंट तक आ गए, अक्षरधाम मंदिर तक आ गए और कई जगह ऐसे अटैक हुए, अगर उस समय हम कदम उठाते अच्छी सोच के साथ, मजबूती के साथ, अपने मजबूत इरादे दिखाते, तो शायद 26/11 हिंदुस्तान में कभी नहीं होता। लेकिन अगर सर प्लीज, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मेरा मैं कोई आपकी तारीफ, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन फांसी हो चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए। मैं आपकी तारीफ करने तो नहीं खड़ा हुआ, मैं तो अपनी तारीफ करने खड़ा हुआ। तो ये आप सब लोग को सुरक्षित रखा, मेहरबानी। तो मैं समझता हूं कि आज फिर वक्त है, जो कदम सरकार ने उठाए हैं ये बहुत अच्छे और मजबूत कदम हैं और इन्हीं कदमों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। मैं ये भी जानता हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था शायद इंडिया टुडे में या किसी में, उन्होंने अलकायदा के बारे में जो कहा था और उसमें ये भी लिखा है कि आज हमें बड़ा चौकस रहने की ज़रूरत है कि वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हमारे बॉर्डर से हैं। तो मैं आशा करता हूं और जो सरकार ने कदम उठाए हैं ये सोचकर उठाए हैं कि आज जो कुछ हुआ उसके बाद आतंकवाद की घटनाएं पहले और अब में बहुत फर्क है, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे हिंदुस्तान में। जो पहले 5 साल में हुआ और जो इस 5 साल में हुआ, उन घटनाओं के अगर ब्यौरा आप देख लें तो जो नई सरकार आने के बाद जिस तरह से हमने
चीज़ों को लिया उसमें वो कमी आई है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर सब लोग इकट्ठा रहकर उसका मुकाबला करेंगे। हम सब भारतीय हैं, हमारे अंदर अपने देश के प्रति भावना है, हम इसे गिरता हुआ नहीं देखना चाहते। हम किसी की नजर हमारे ऊपर पड़े हम उसका डटकर मुकाबला करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय भी हैं और उसी लहजे के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, एक और जो नया जो पहले कभी नहीं हुआ उसमें नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है कि जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए पैसा रखा गया है ताकि उनको बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सके, उनको व्यवस्थित किया जा सके, उनको और आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके ताकि वो औरों से पीछे ना रह जाए और उनके लिए काम करना भी हमारी प्राथमिकता रही है। सर, उसके साथ साथ शिक्षा का जो शिक्षा के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने और हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में किया, बगैर शिक्षा के हम शायद तरक्की नहीं कर पाते। और आज हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे और जो लोग MBA करके जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, शायद दुनिया में उनका नाम है और आज उनको हर जगह बड़ी तरजीह दी जाती है। हमारी IT इंडस्ट्री का बहुत नाम है और इसीलिए जो सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल जो लाए और उसके द्वारा फ्री एलोकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन फ्री एजुकेशन एडमिशन टू 6 साल से और 14 साल के बीच का जो बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन देने के लिए उन्होंने अपना संकल्प दोहराया। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 18,000 करोड़ बच्चों को स्कूल जो जा रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कदम उठाए। मिड डे मील जो स्कीम है उसके द्वारा बच्चों को आकर्षित किया ताकि वो पढ़ाई की ओर और आगे अग्रसर हों। इसके साथ जो बजट में भी और 11th 5-year प्लान है उसमें हमने 500 ITI अपग्रेड किए हैं, 15 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चालू की हैं, नए कॉलेजेस खोले हैं, 6 नई IIT चालू हुई हैं, 2 और चालू होने वाली हैं, 20 नई इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, 7 नए IMMs हैं, 2 नए स्कूल हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग के। और हमारे जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्होंने जिस तरह काम किया है, जिस तरह साख बनाई है और सरकारी मदद उनको पूरी मिलती है, तो आज जरूरी है कि जहां हम रोटी और कपड़े की बात करते हैं हम शिक्षा की बात भी करते हैं। और यही दिशा उन्होंने अपने बजट के अंदर जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है और सरकार की जो दिशा पिछले 5 साल में रही है वो उस भावना से उसमें रही है। एक इंदिरा आवास योजना जिसमें गरीब आदमी को 60 लाख घर बनाकर देने का हमने प्रावधान रखा। 60 लाख घर उसमें बन गए हैं और उनको अलॉट कर रहे हैं। 14 लाख घर और बनाने का प्रावधान है। सर, ये वो गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जिस स्तर पर है उस स्तर से उसे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा जब तक सरकार उसकी पूरी मदद नहीं करेगी। और सरकार का मतलब होता है कि हम उसको जहां रोटी, कपड़ा और मकान है उसे व्यवस्थित रूप में बना सकें ताकि उसके अंदर हमारे लिए काम करने का जज्बा रहे, वो और आगे बढ़ सके और उसे अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसी तरह 6th पे कमीशन में 45 लाख सरकारी कर्मचारियों को और टीचर्स के पे स्केल को बढ़ाकर हमने उनको फायदा पहुंचाने की